राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आज के टाइम में आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा की बहुत ज़रूरत है आज के टाइम में। तो आज से अजमेर में स्थापना की जाएगी। ये राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय होगा। पहला कौन सा था? तो वो था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि जोधपुर में स्थित है, और ये अब खोला जाएगा अजमेर में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। लगभग 38 वर्ष के बाद अजमेर में नया राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए अध्ययन व शोध को बढ़ावा मिलेगा। यह विधेयक हाल में ही राजस्थान विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। यह पहल जो है पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री की दिव्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्त्री को गुलाब का फूल दे दीजिए, यानी गुलाब कोठारी इसके लेखक हैं स्त्री की दिव्यता। इसके अतिरिक्त मेरा राजस्थान, मानस और स्त्री देह से आगे, ये भी किसकी रचनाएं हैं? तो ये गुलाब कोठारी की रचनाएं हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट भारत के सभागार में गुलाब कोठारी की पुस्तक स्त्री की दिव्यता का विमोचन किया गया है। तो यह कार्यक्रम जो है ये 8 मार्च 2026 को हुआ है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। पुस्तक का प्रकाशन जो है नेशनल बुक ट्रस्ट भारत के द्वारा किया गया। समारोह के विशिष्ट अतिथि कौन कौन थे? तो समारोह में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय और महात्मा गांधी के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति कुमुद शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल थे। पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? तो इस पुस्तक में भारतीय चिंतन में स्त्री की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सृजनात्मक भूमिका को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। तो ध्यान रखना है, ये किसकी रचना है? गुलाब कोठारी की स्त्री की दिव्यता और स्त्री देह से आगे, ये गुलाब कोठारी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में संचालित गरिमा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो गरिमा परियोजना यानी गरिमा बनाए रखना किसी की, ठीक है। हम इसको याद करने का हिंट बता रही हूँ मैं आपको। गरिमा, उनकी गरिमा बनाए रखना, उनको आम लोगों से भिन्न समझना, यानी उनको महसूस न कराना। गरिमा, उनकी गरिमा को बनाए रखना, यानी दिव्यांगजनों से संबंधित है ये। तो दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग देना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, यानी गरिमा परियोजना दिव्यांगजनों से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। बात करें बाबा आम्बेड दिव्यांगन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये जामडोली में है, जयपुर में। तो ये परियोजना है। ये आयोजक कहाँ हुआ इसका? तो उत्तर क्षेत्रीय ग्रेड लॉज ऑफ इंडिया तथा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के द्वारा इसका आयोजन किया गया, जयपुर में। मुख्य उद्देश्य हमने देख लिया कि कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहयोग देना और ज़रूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 में कृषि व संबंधित क्षेत्र में प्रचलित कीमतों पर पशुधन क्षेत्र का प्रतिशत योगदान कितना रहा? तो पशुधन क्षेत्र का प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो 100% में आधा कर लीजिए। 100% का कितना किया? आधा। तो आधा कितना हो गया? 50%। 50% से कुछ पॉइंट नीचे ले आए तो 49.35% रहा है पशुधन क्षेत्र का प्रतिशत। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो वर्ष 2025-26 में कृषि व संबंधित क्षेत्र का राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में 25.74% योगदान होने का अनुमान है, जो वर्ष 2011-12 में 28.56 था। कृषि व संबंधित क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन 4.41 लाख करोड़ रुपए है। कृषि व संबंधित क्षेत्र में फसल आती है, पशुधन आता है, मत्स्य आता है और वानिकी आते हैं। पशुधन हमने देखा 100 का आधा कर लीजिए और उसमें कुछ पॉइंट घटा लीजिए, यानी 100 का आधा 50% और उसका पॉइंट घटा लीजिए तो 49.35% है। फसल का योगदान कम है पशुधन से, तो फसल में पशु घुस गए, 7 दिन तक उन्होंने चरा, तो 7 घटा लीजिए
यानी पशुधन कितना हो गया, 49%, ठीक है लगभग। और पशु 7 दिन तक फसल में चरे तो 7 घटा लीजिए तो 42.61% हो गया। तो फसल का योगदान है 42.61। और वानिकी की बात करें तो 7.49% है। मत्स्य है 0.54%। पशुधन में हम बात करें दूध की तो इसका प्रमुख योगदान रहा है। 100 में प्रतिशत निकालें तो इसने तो पूरा ही 80% मान लीजिए, लगभग यानी 80%, यानी 20% ही छोड़ा इसने। तो दुग्ध में 79.60% है, ठीक है। पोल्ट्री की बात करें 7.46%, अंडा की बात करें 0.67%। तो ये हमारा यहाँ पर ये ध्यान रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं ये। नेक्स्ट है जयपुर पोलो सीजन 2026 के तहत खेले गए गोल्ड वाश कप के फाइनल में जयपुर टीम ने किस टीम को हराकर खिताब जीता। तो जय ने कृष्णा को हरा दिया, ठीक है। जय से जयपुर पोलो सीजन 2026 कृष्णा को हरा दिया, यानी कृष्णा पोलो टीम को इन्होंने हराया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो यहाँ पर पद्मनाभ सिंह के 5 गोल से जयपुर टीम ने गोल्ड वाश कप जीत लिया है।